आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश रोकड़े, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। रोकड़े जी, यही डायरेक्ट सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्योंकि जितने भी बड़े इवेंट थे जिसने गोल्ड की चाल को इम्पैक्ट किया, वो सारे इवेंट अब थमते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि गोल्ड की तेजी लंबे समय के लिए छुट्टी पर चली गई है, या ये तूफान से पहले की शांति है? मृत्युंजय जी नमस्ते। बहुत ही अच्छा बोले आप कि ये आने वाले तूफान के पहले की शांति है क्या। तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ अभी जिस परिस्थितियों में पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल इश्यूज और जिस तरीके से सभी लोग जियो पॉलिटिकल इशू के बारे में ही बात कर करके कई बार गोल्ड को बुलिश बोला करते थे। बिल्कुल, लेकिन मुझे ये शांति थोड़े दिन के लिए लग रही है। मैं आज इसको गोल्ड को एक बात कहूंगा कि गोल्ड की जो चाल होती है वो शेर जैसी होती है। वो 2 कदम पीछे होता है एक लंबी छलांग लगाने के लिए, और ये कम से कम पिछले 50 सालों से हम लोग देखते आए हैं। और अभी जिस तरीके से अभी आपने कहा कि गोल्ड थोड़ा सा सस्ता हुआ है या गोल्ड में थोड़ा सा रेट नीचे आया है, तो बिल्कुल ये कुछ दिन के लिए ही नीचे आया है, मुझे ऐसा लगता है। और आने वाले दिनों में भले ही आपने देखा होगा कि अभी सीज फायर की बात कही गई थी ट्रंप की तरफ से, उसके बावजूद इजराइल के हमले रुके नहीं थे। पहले ईरान ने रोके, बाद में इजराइल ने। तो ये कहीं ना कहीं ईरान भी मुझे लगता है कि एक बार फिर से कमबैक कभी भी कर सकता है। और जिस तरीके से इतना सब होने के बावजूद ईरान ने जिस तरीके से इजराइल के ऊपर, और यहाँ तक के कि यूएस के एम्बेसीज और यूएस के जहां जहां ठिकाने हैं वहां तक के वो जब हमले कर रहे थे, तो ईरान मुझे नहीं लगता है कि रुकने वाला। ये कुछ दिन की शांति है और फिर से एक ज्वालामुखी जैसा फिर से एक भड़ास निकल सकती है कभी भी। और आपने देखा होगा जैसे ही ईरान और इसराइल के जो वार चल रहा था, तब चाइना कहीं ना कहीं बीच में आके खड़ा हो गया था सपोर्ट के लिए ईरान के लिए। तो ये जियोपॉलिटिकली कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए शांति है। और मुझे लगता है दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। गोल्ड के रेट अभी एक बेस बन चुका है $3100 से $3500 के बीच में, और 10% की तेजी मंदी तो एक नॉर्मल चीज हो गई है गोल्ड के लिए। तो जिस तरीके से $3500-3490 जाके अगर 3300 के आसपास, अभी $3334 के आसपास अगर गोल्ड चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इट इज अ कंफर्ट जोन पे आ गया है गोल्ड, और गोल्ड ने अपना बेस बना लिया है। अभी हो सकता है कि और $100 की मंदी आ जाए, लेकिन बढ़ने के लिए अभी भी उसके पास $500 तक के तेजी की उम्मीद मुझे अभी भी दिखती है। 2025 बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल मार्केट बन गया। जब जिस दिन से ट्रंप ने सत्ता संभाली है, तब से लेके तो अभी तक के ट्रंप ट्रंप हर मीडिया में बोलिए, हर देश में ट्रंप का फैक्टर चल रहा है। अब पता नहीं नया और टैरिफ के बाद और क्या नया आ जाएगा। इस वजह से मुझे कहीं से भी लगता नहीं है कि गोल्ड को कोई रोक पाएगा। और गोल्ड ऑलवेज सबका एक सेफ हेवन होता है। फिर कभी अभी जैसे ही ग्रेड कम आ जाएंगे तो सेंट्रल बैंक से बाइंग चालू कर देगी। तो कहीं ना कहीं गोल्ड को मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा दिन तक के नीचे आने की उम्मीद है। ऊपर जाने की सबसे ज्यादा उम्मीद है अभी भी। और अच्छी बात यह है कि कुछ भी हो जाए, रोकड़े जी कभी अपना रुख बदलते नहीं है। ये कह रहे हैं तेजी है तो है, आगे भी रहेगी। लेकिन रोकड़े जी, एक सिटी की रिपोर्ट आई है कि $3000 तक भी गोल्ड का भाव आ सकता है, क्योंकि गोल्ड के जितने भी तेजी के फंडामेंटल थे वो सब डिस्काउंटेड हैं, डिस्काउंट हो गए हैं। तो अब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा। क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि बेस बनेगा, लेकिन वो $3000 के आसपास आकर? देखिए, मैंने पहले ही कहा अभी कि 10% के आसपास का एक बार करेक्शन होता है तो $3490 डाके अभी 3490 के बाद अभी 3300 और 3400 का बेस बन गया है। मतलब मोटा मोटा अभी देखेंगे तो $300 तक के अभी भी नीचे एक बार का आ सकता है। लेकिन क्या होता है, जब कभी भी गोल्ड के रेट इंटरनेशनली जब नीचे आते हैं, तब सभी लोग ये सोचते हैं कि और नीचे आएगा और नीचे आएगा, और इस चक्कर में वो गाड़ी छूट जाती है और उसमें कोई बाइंग पोजीशन पे आके खड़ा नहीं होता, और फिर से सेंट्रल बैंक जैसे बाइंग करती है और फिर गोल्ड के ऊपर ले जाता है। और जिस तरीके से आपने कहा है कि एक बेस लेवल $3000 के आसपास का है, तो बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। बेस लेवल इसका इसलिए नहीं हो सकता है कि 3000 के आसपास, क्योंकि आपको भी याद होगा इसके पहले एक इंटरव्यू में हम लोग $3100 के आसपास की बात कर रहे थे, और आपने एक बात कही थी कि सभी चीजें अगर नॉर्मल हो जाता है तो क्या होगा। तो तब हमारी एक दोस्त ने यह कहा था कि 1100-1000 तक के नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी जब से स्थिति ऐसी दिख रही है कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नया और इंटरनेशनली निकल आएगा, और जो कि गोल्ड को फिर से बुलिश करके आगे लेके जाएगा। अभी एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक स्टडी है, और जिसमें यह कहा गया है कि अब गोल्ड की जो डिमांड है वो धीरे धीरे रिकवर होगी अगस्त के महीने से। आपको भी लगता है कि रिटेल डिमांड खास करके अब यहाँ से रिकवर हो सकती है?
बिल्कुल मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि रिकवर होगी। और मैं उस मीटिंग में था जब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई थी, मेटल फोकस ने ये वो प्रेजेंट किया था। उस रिपोर्ट में मैंने देखा था कि हमारे पहले जो 2 क्वार्टर थे उतने डिमांड वाले नहीं थे, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके का अगर त्योहारी सीजन स्टार्ट हो जाता है अगस्त में, और अगस्त के बाद से ही मार्केट में हलचल शुरू हो जाती है, तो हमारे ये 2 क्वार्टर होते हैं दिवाली तक के और दिवाली के बाद, तो ये दोनों क्वार्टर तो अच्छे खासे बिजनेस देते हैं। और शायद मुझे लगता है कि जो एक कमीपना जो था, जो पिछले 2 क्वार्टर में कम रहा है, वो शायद फुलफिल भी हो जाएगा। और पिछले 2 क्वार्टर में ये भी हुआ है कि जैसे गोल्ड के रेट बढ़े हैं ना, तो उस समय में काफी लोग ये सोचते थे कि रेट शायद एक करेक्शन देगा। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ ऐसी न्यूज भी आई थी मार्केट में कि गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे होने वाला है, इस वजह से रुक जाइए, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया था। मतलब रिटेल मार्केट में कस्टमर आके ये सोचते थे कि अब ये भाव फिर से आएगा नहीं और नीचे हो जाएगा तो फिर हम खरीद लेंगे। बहुत सारे लोगों ने बेचा भी फिजिकल मार्केट में, लेकिन वो फिर उसको पकड़ नहीं पाए। इसलिए मुझे लगता है कि गोल्ड आने वाले दिनों में, जैसे अगस्त, अभी जुलाई के बाद जैसे अगस्त शुरू हो जाएगा, त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास गोल्ड की डिमांड और बढ़ जाएगी। और उसके बाद फिर दिवाली के बाद वेडिंग सीजन है, तो इस वजह से फिर से एक डिमांड की परिस्थिति आ जाएगी। और जिस देश में 142 करोड़ से ऊपर की जनता है, तो यहाँ ठीक है। कुछ ना कुछ हाँ, चलता ही है, इस वजह से डिमांड रहना ही रहना। बिल्कुल। ठीक है, आपका क्या व्यू है रोकड़े जी चांदी के ऊपर? 1,06,000 के आसपास का भाव है चांदी में। अभी आपको तेजी की कितनी गुंजाइश दिख रही है? जब मैं आपसे तेजी पूछ रहा हूं तो मैं बड़ी तेजी की बात कर, 2-4 हजार रुपए तो चांदी पलक झपकते ही ऊपर नीचे हो जाती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या कोई बड़ी तेजी की संभावना आपको दिख रही है या मार्केट रेंज में रहेगा? नहीं नहीं, चांदी में बहुत ज्यादा संभावना है। चांदी काफी तेज गति से बढ़ी भी है। अगर मैं 5 साल का ही देखूंगा पिछला रिकॉर्ड, चांदी 5 साल में 2.5 गुना हुई है। तो कहीं ना कहीं चांदी में बहुत ज्यादा विश्वास अब लोगों का भी बढ़ा है। और मुझे आने वाले दिनों में चांदी का अपना जो रिकॉर्ड है वो अभी तोड़ने की संभावना मुझे ज्यादा दिख रहा है, जो कि अभी तक के टूटा नहीं है। शायद चांदी इस बार, मतलब जो लोग चांदी खरीदेंगे उनकी चांदी ही चांदी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमारे बिजनेस में तो अभी यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री को चांदी को देखा जाता है अभी। पहले तो लोग गोल्ड और सिल्वर एक साथ एक ही स्टोर में कई बार रखते थे, इस वजह से चांदी को उतना मतलब प्राधान्य बोलिए या उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था। लेकिन अभी हमारे फिजिकल मार्केट में, हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में स्टैंड अलोन सिल्वर के स्टोर आने से अभी धीरे धीरे मतलब ये समझ में आ रहा है कि लोगों की डिमांड होने के कारण ऐसे स्टोर यहाँ आ रहे हैं कि लोग उसे खरीदारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में का डेटा है वो भी बता रहा है कि सिल्वर की डिमांड अच्छी खासी है और इंडस्ट्रियल यूज से कहीं कोई नाकार नहीं सकते। इस वजह से चांदी में बहुत ज्यादा संभावना है आने वाले दिनों में। चांदी मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड बता रेट बना सकता है, ऐसा लगता है मुझे। ओके, बहुत शुक्रिया रोकड़े जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड सिल्वर के मार्केट में आगे अब यहाँ से क्या होने वाला है।